मिशन जय भीम, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। स्थापना दिवस आज पहला स्थापना दिवस था। हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। मैं उनसे जानूंगी कि सर पहला स्थापना दिवस, क्या उम्मीद अब इस पहले स्थापना दिवस से जगी आपको? मैं समझता हूँ जो हमने सबने मिलकर सपना देखा है समता मूलक समाज का, जहाँ जातियों के और वर्ण व्यवस्था के लिए कोई जगह ना हो, जहाँ समता हो, मैत्री हो, भाईचारा हो, न्याय हो, सील हो, करुणा हो, दया हो। तो उसी भावना के साथ भारत को बौद्ध में बनाने का जो सपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देखा था, उसी सपने को साकार करने का संकल्प हम सब भीम सिपाहियों ने लिया था, जिसके तहत हमने 1 साल पहले मिशन जय भीम की स्थापना की। उसकी स्थापना से पहले एक लंबे समय तक उस पर पूरा स्टडी किया, पूरा काम किया, और आज उसका 1 साल पूरा हुआ है। और इतने सारे लोग देश के अलग अलग हिस्से से आए हैं। मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ मिशन जय भीम के 1 साल पूरे होने पर। और भारत के बौद्ध में बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में जो सबने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प की सफलता आज लोगों के चेहरों पर नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि हम 2025 में जो मिशन 10 करोड़ 2025 हमने तय किया है, उसमें हम निश्चित तौर पे कामयाब होंगे और बौद्ध में भारत का निर्माण होगा, जिसमें जाति और धर्म, जाति और वर्ण व्यवस्था ये सब बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और फिर भारत विश्व गुरु बनेगा, और फिर भारत से उत्पीड़न खत्म होगा। सर आप बौद्ध में भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी बुद्ध को बुद्ध के तौर पे नहीं देखा जाता। उनके नाम के आगे भगवान लिख दिया जाता है। ऐसा क्यों? मतलब भगवान बुद्ध क्यों? उनको जब आपने बोला कि बुद्ध में भारत, तो बुद्ध के तौर पे जानिए ना, भगवान लगाने से आपकी वही सोच हो जाती है। तो ऐसा क्यों? कब ये चीज़ में मुझे लगता है हमें अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी। भगवान शब्द का अर्थ होता है जो इंसानियत इतनी ऊपर आ जाए और लोग अपने अंदर से राग, द्वेष, लोभ, मोह को जीत लें, वैर उसके दिमाग से निकल जाए, सर्व कल्याण की भावना आ जाए, उसको बोधिसत्व कहते हैं, उसको भगवान कहते हैं। भगवान का मतलब कोई ऐसा नहीं है जो जादू टोना कर देगा, या जिसके सामने आप मोमबत्ती जलाएंगे और आप कुछ मांगेंगे और मिल जाएगा। वो हाइपोथेटिकल नहीं है। भगवान शब्द का अर्थ है जो मानवता के लिए काम करते हुए इतनी ऊंचाई अर्जित कर ले, जिसके मन में क्रोध ही ना बचे, जिसके मन में दया, ममता, करुणा हो, जिसके मन में राग, द्वेष, लोभ, मोह ना हो। बाबा साहेब को लेकर भी एक अवधारणा बन गई है कि वो दलितों के ही नेता है। अभी एक हाल ही में ये चीज़ें देखी गई है कि उनको दलितों का नेता ही बना दिया गया है, जबकि उनके कुछ ही काम गिने जाते हैं, या तो वो संविधान निर्माता बना दिए जाते हैं या वो दलितों के नेता। जबकि उन्होंने इतना काम किया, महिलाओं को लेकर खास तौर पर उन्होंने इतना काम किया है। और महिलाएं हमारी देश की, मैं अभी भी देखूँ हमारे आसपास में 1-2 ही महिलाएं कब उस चीज़ को जागरूक आप होंगी? देखिए अभी भी आपको बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी, और अंदर बहुत महिलाएं आई थी। दूसरी बात, ये लोगों की छोटी सोच है। वो बाबा साहेब के व्यक्तित्व को छोटा करते हैं, जो उन्हें दलितों का लीडर कहते हैं। बाबा साहेब पूरे दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, पूरे दुनिया के बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, लीगल ल्यूमिनरीज थे, सोशल फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, और पूरे मतलब भारत को दोबारा भारत में बौद्ध में धम्म लाने वाले थे। तो इतनी बड़ी मतलब क्रांति, इतना बड़ा व्यक्तित्व, जिन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में इतनी विद्वता हासिल की हो, जिन्होंने पूरे दुनिया को समता का, मानवता का पाठ पढ़ाया हो, उनको सीमाओं में बांधना संभव नहीं है। और जिन लोगों ने बांधा है वो जान लें कि बाबा साहब पूरे दुनिया के बहुत बड़े विश्व विभूति हैं, और पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है। सर बुद्ध में भारत में महिलाओं पर किस तरह का काम होगा? क्योंकि महिलाएं हमारे देश के आज भी उस व्यवस्था में जी रही हैं। आप बौद्ध धर्म अपना लीजिए, लेकिन आप अपने मंदिर प्रवेश को लेकर, चाहे वो जो व्रत वगैरह रखती हो, उससे नहीं उभर पाती है। ये कब हटेगा सर? देखिए, वो अज्ञानतावश होता है। जब महिलाओं को अपने हक अधिकार का पता चलेगा, जब उन्हें सच्चाई का बोध होगा, जब उन्हें पता लगेगा कि हमारे उत्पीड़न के कारण क्या हैं, जब उन्हें पता लगेगा कि हमें ज्ञान से वंचित क्यों रखा, जब उन्हें पता चलेगा हिंदू कोड बिल 1951 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्यों लेकर आए, जब उन्हें पता लगेगा ये हक अधिकार हमें कैसे मिले, तब वो अपने आप बुराई के रास्ते को छोड़कर और अपने अधिकार के प्रति जागरूक होकर इस समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, जिसमें महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर का अधिकार हो, उसकी इस लड़ाई को लड़ेंगे, और आर्थिक तौर पर वो मजबूत हो महिलाएं। इसके लिए मिशन जय भीम एक काम कर रहा है। सर आप इसको कहाँ तक देखते हैं? मतलब बुद्ध में भारत कहाँ तक फैलेगा, कहाँ तक इसका उभार होगा सर? ये पूरे दुनिया में फैलेगा। आज भी पूरे दुनिया में 56 देश बौद्ध धर्म को मानते हैं, और भारत से बुद्ध धर्म निकला। भारत से दुनिया में शांति कैसे कायम हो, वो भारत से निकला, और अब दोबारा भारत बौद्ध में बनने वाला है। ये बात सोचकर मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, बहुत खुश हूँ।